साथियों, जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा जग जाहिर है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण मन से एवं हृदय से करने से परमरस की प्राप्ति होती है, या यूं कहें इस अमृत रूपी कथा का रसपान करने से साक्षात परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। श्रीमद् भागवत महापुराण पवित्र शास्त्र के नाम में मुख्य रूप से 4 अक्षर है, भा, ग, व और तब भागवत का अर्थ है भगवान और भक्त दोनों पर्यायवाची शब्द है, या यूं कहें श्रीमद् भागवत अमृतमयी कथा का रसपान करने से भक्त भक्ति रस में डूबकर परमात्मा में ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे कि पता ही नहीं चलता भक्त भगवान में है कि भगवान भक्त में। जैसे किसी अन्य नदी का जल पवित्र माँ गंगा में मिल जाता है तो वह भी माँ गंगा का स्वरूप ले लेती है, उसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति रस का रसास्वादन करने से भक्त भगवान में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा के स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्यतः 4 अक्षर है, भा, ग, व और त। इन चारों शब्द के अर्थ अलग अलग है लेकिन एक दूसरे के पूरक है। पहला अक्षर भा अक्षर शास्त्रों में ज्ञान का प्रतीक माना है। जैसे हमारे देश के नाम के पहले भी भा अक्षर है, भारत ऐसा देश जहाँ के निवासी ज्ञान में रत, ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान में निपुण, ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर है, ऐसा देश है हमारा भारत। श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला अक्षर भा यही परिभाषित करता है कि ऐसी महापुराण की कथा जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमारे जीवन को उज्जवल बना दे, दिव्य बना दे, ऐसी अमृतमयी कथा है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का दूसरा अक्षर है ग का भावार्थ है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से व्यक्ति की गति परमात्मा की ओर हो जाती और अंत में सद्गति को प्राप्त होता है, या यूं कहें जो हमें दुर्गति से बचाती है, ऐसी महाकथा है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा अक्षर है व से तात्पर्य है वरिष्ठतम या वरियाम या श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों का सिरमौर, सभी शास्त्रों का जो सार है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्ति रस से परिपूर्ण होने के कारण ये दर्जा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्राप्त है। भक्ति रस से श्रीमद् भागवत कथा पूरी तरह भरी पड़ी है। ये भक्त और भगवान के मिलन की कथा है। भक्त और भगवान के अगाध प्रेम की कथा होने से श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है, और जो भी श्रद्धालु इसे ठीक से मन से श्रवण करेगा तो यह अमृतमयी कथा उसका जीवन भी श्रेष्ठ बना देगी। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को सबसे वरियाम, वरिष्ठतम, उच्चतम, श्रेष्ठ माना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम का चौथा अक्षर है त से तात्पर्य है तरिणी या नौक। श्रीमद् भागवत कथा हम साधारण मानव के लिए इस कलिकाल में भवसागर से पार करने के लिए गुरु एवं परमात्मा की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा अमृतरूपी कथा का शुभ अवसर तरिणी या नौक इस धरा पर सुलभ है, जिस पर हम बैठकर इस भवसागर को पार कर सकते हैं, या यूं कहें श्रीमद् भागवत अमृतरूपी कथा को किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में हृदय मन पान कर परमात्मा की भक्ति रस में डूबकर इस भवसागर से हम पार कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को मानव के लिए तरिणी माना है। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति तर जाएगा, ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। साथियों, श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे ऋषि संत महामुनि व ईश्वर की असीम कृपा से आज हमको इस धरा पर सुलभ है, और हमारे कई ज्ञानी जन कई श्रद्धालुओं के अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवा रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह निवेदन है कि आप सभी भाग्यशाली हो जो इस धरा पर जन्म लिया, वह भी भारत की पवित्र भूमि पर, जहाँ पर भगवान के कई अवतार हुए, श्री राम, श्री कृष्ण आदि, और इसी धरा पर ही पवित्र शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री वेदव्यास जी ब्रह्म ऋषि द्वारा की गई, और आज हमें सुलभ है। इस पवित्र अवसर को ना गंवाएं और श्रीमद् भागवत कथा का जहां भी अवसर मिले सुनने का, पढ़ने का जरूर मन लगाकर सुने, पढ़ें और अपना जीवन सार्थक करें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण। साथियों,